एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके पहले उसे देख सकते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम रिंगो के रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां थोड़ी देर पहले खून खराबा हुआ था और रिंगो के पापा उसी खून खराबे को साफ कर रहे थे और पास ही में कुछ समुराई खाना भी खा रहे थे। लेकिन तभी हेजी सिंडो के भेजे हुए 4 गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो रिंगो के पापा से पूछने लग जाते हैं कि वो जो नीली आंखों वाला समुराई आया था उसके बारे में तुम क्या जानते हो। लेकिन तभी खाना खा रहे समुराई में से एक बोलता है कि हमें खाना खाने दो, डिस्टर्ब मत करो। अब वो चारों गुंडे काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो सारे समुराई को वहीं पे मार देते हैं। रिंगो के पापा बस उसे इतना बताते हैं कि उसकी आंखें नीली थी और उसने यहाँ पर खून खराबा कर दिया और वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गया। और अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रिंगो को देखते हैं जो कि मिजू को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे राज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक लड़की हो। लेकिन मिजू उससे कहता है कि मैं अपने मिशन पर निकला हूँ और वहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन रिंगो फिर भी उसके साथ आने के लिए तैयार था। अब मिजू को एक गांव के अंदर जाना था, जिस गांव के अंदर जाने के लिए उसे अपनी आईडी देनी होगी। मिजू को जब भी किसी गांव के अंदर जाना होता है वो कुछ रिश्वत देकर ही अंदर जाता है क्योंकि वो एक फिरंगी है और इन गांव में फिरंगी अलाउ नहीं होते। अब मिजू देखता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब मिजू समझ जाता है कि वो बिना आईडी के इस गाँव के अंदर नहीं जा पाएगा। अब वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन रिंगो वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास में 2 आईडी है। और अब मिजू समझ जाता है कि रिंगो काम का आदमी है। अब मिजू रिंगो से कहता है कि मुझे एक नाव की जरूरत है और अब दोनों नाव वाले के पास में जाते हैं जहाँ नाव वाला उसे कहता है कि आज यहाँ से कोई भी नाव नहीं जाएगी क्योंकि आज हमारे भगवान की पूजा है और अगर हमने ये पूजा नहीं की तो अगला साल बेकार जाएगा, इसीलिए कल सुबह तुम यहाँ पर आना, तुम्हें जहाँ भी जाना है हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब मिजू रिंगो के पैर पर एक घंटी बांधता है जिससे मिजू को पता चल जाए कि रिंगो उसके पास आ रहा है और मिजू उससे कहता है कि तुम इसी गाँव में रुकना और मैं पास वाले पहाड़ों में रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम अकेमी को देखते हैं जो टाइगन से कहती है कि उस समुराई ने तुमसे फाइट की लेकिन उसने पहले चुनौती नहीं दी थी, इसीलिए तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं गई। तुम मिजू के पास में जाके उसे चुनौती देना और फिर तुम मिजू को हरा ही दोगे, इससे तुम्हारी इज्जत भी वापस लौट जाएगी। और ये कहकर वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब टाइगन मिजू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ मिजू ने एक पेड़ को काटा था और टाइगन समझ जाता है कि इतनी सफाई से पेड़ एक ही आदमी काट सकता है और वो है मिजू। अब टाइगन भी उसी गाँव में चला जाता है जहाँ पर मिजू था। अब नेक्स्ट सीन में हम मिजू के बचपन की कहानी को देखते हैं जहाँ अंधे बाबा के पास में एक आदमी आता है और रोते हुए अपनी कहानी सुनाता है और वो बाबा को तलवार बनाने के लिए कहता है। अब वो दोनों बड़ी मुश्किल से एक तलवार को बनाते हैं जो कि थोड़ी सी टूट जाती है, लेकिन वो तलवार काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब वो तलवार उस आदमी को देते हैं लेकिन तलवार थोड़ी सी टूटी हुई थी, इसलिए वो आदमी भड़क जाता है और वो मिजू को मारने लगता है। लेकिन तभी बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने जो कहानी कही थी वो झूठ थी, असल में तुम एक कातिल हो। और अब वो आदमी उस तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हेजी सिंडो और उस फिरंगी को देखते हैं। हेजी सिंडो काफी देर से खिड़की पर खड़ा था और वो सोच रहा था कि मैंने जो गुंडे भेजे हैं क्या वो सच में मिजू को मार देंगे। और फिर वो फिरंगी कहता है कि मैं पूरे साल तक इसी आइलैंड में छुपा रहता हूँ और बसंत के इस मौसम में मुझे बाहर निकलने का मौका मिलता है। हेजी सिंडो उस फिरंगी से कहता है कि यहाँ से एडो के रास्ते में आपको बहुत सारे उपहार मिलेंगे। और अब वो फिरंगी कहता है कि आखिर हम एडो कब जाएंगे। और हेजी सिंडो उससे कहता है कि हमने सोगन के लिए एक तोहफा बनाया है और वो बस कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही वो तोहफा कंप्लीट होगा उस दिन आप एडो जा सकते हो। अब हम साकी को देखते हैं जो कि अकेमी के पास में आता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। अब अकेमी तैयार होकर उनके पास जाती है जहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि सोगन के छोटे भाई की औरत उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए सोगन ने उसे मार दिया और अब उसे दूसरी बीवी की तलाश है। और अकेमी के पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सोगन की तरफ से हुए आदमी अकेमी को बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे दिखाता है और आखिर में वो अकेमी को एक चीज देता है और कहता है कि सोगन को सफेद दांत नहीं पसंद, इसीलिए तुम्हें अपने दांत को काला करना होगा। अब अकेमी दौड़ते हुए अपने पापा के पास में जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि इस बार का रिश्ता मैंने ढूंढा है और ये बहुत ऊंचे घराने का है। लेकिन अकेमी कहती है कि मैं टाइगन के साथ में शादी करूंगी और इसके लिए अकेमी के पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अब अकेमी छुपते छुपाते कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी साकी वहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो अकेमी उससे कहती है कि 5 दिन में मेरी शादी है और मुझे कपड़े लेने जाना है। और अब साकी भी उसके साथ में आ जाता है और अब हम उस गांव को देखते हैं जहाँ पर रिंगो था। तभी उस मंदिर के अंदर से एक पुजारी निकलता है और रिंगो अपने पास वाली बुढ़िया से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बुढ़िया बताती है कि इस मंदिर का पुजारी कुछ लकड़ियों को नदी में फेंकेगा और वो लकड़ी जिसके हाथ में जाएगी उसके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में मिजू पहाड़ी पर बैठा हुआ था और तभी
एजी शिंडो के भेजे हुए चारों गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और अब मिजू उन चारों गुंडों के साथ में फाइट करता है। मिजू उन 3 लोगों को आराम से मार देता है, लेकिन अब वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन चौथा आदमी उसके पास में आता है। मिजू समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने झूठी कहानी बताकर हमसे तलवार बनवाई। मिजू काफी देर तक फाइट करता है, वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, लेकिन आखिर में वो उसे भी मार देता है। अब टाइगन उसके पास में आता है और वो उससे फाइट करने ही वाला था, लेकिन तभी मिजू वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब गांव में वो प्रतियोगिता चालू हो जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग नदी में कूद जाते हैं और आखिर में वो लकड़ी रिंगों के हाथ लग जाती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।